अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 में आप लाज ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज़ करते हैं। लाज ऑफ एक्सपोनेंट में आप ये जो नंबर दिए हुए हैं आपके पास, इनको सम पावर्स में चेंज करके उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। लाइक उन पावर्स को प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और कटिंग वगैरह करके उनकी, तो इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले देखते हैं इसको क्या करना है। आपको यहाँ पे नंबर एक नज़र आ रहा होगा, ये 243। तो 243, 32 और 196 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आए। वो किस तरीके से, यहाँ से मैं सोल्यूशन इसका शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास दिया 243। 243 के बना लें फैक्टर्स। तो 243 के फैक्टर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। आप इसको 243 को लिख लें यहाँ पे रफ वर्क में। तो देखिए सबसे पहले ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे जाता है, नहीं ये 3 पे जाता है। तो 3 8 जार, 3 1 जार, ओके। 3 2 जार, यहाँ से 2 बचते हैं, उधर जाते हैं, और 3 7 जार, 3 9 जार, फिर उसके बाद 3 3 जार, 3 1 जार। तो कुछ इस तरीके से हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये 3 5 टाइम्स हमारे पास आएगा। तो हम 243 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये है 3 की पावर 5, ओके। यानी 3 को 5 टाइम्स अगर आप लें तो ये 3 की पावर कितनी बनती है, 5। और होल की पावर यहाँ पे कितनी शो हो रही है, होल की पावर जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है वो है -2/3, ओके। नेक्स्ट आपके पास लिखा है 32। तो 32 के लिए जब आप बनाएंगे यहाँ पे रफ वर्क में 32, तो ये बनेगा 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, ठीक है। और नेक्स्ट ये आएगा 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, और यहाँ पे 2 1 जार 2। तो ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, 2 आपके पास आ रहा है 5 टाइम्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स के लिए 2 की पावर 5, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है सेंटर में, ये तो दोनों ब्रैकेट्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, और बाहर -1/5 पड़ी हुई है पावर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने इसको भी इसकी पावर में चेंज कर लिया, और इसको भी इसकी पावर में 32 को भी चेंज कर लिया, और यहाँ से डिवाइडेड बाय नीचे 196 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको इजीली बताऊँ 196 क्या है, 196 जो होता है बेसिकली, इसके भी आप इसी तरह फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन 196 जो है सिंपली मैं आपको बताऊँ ये 14 का स्केयर होता है। तो मैं इसको 14 का स्केयर लिख रहा हूँ 196 को, ठीक है। ये किसका है, 14 का स्केयर। तो बाहर पावर कितनी पड़ी हुई है, -1। बाहर पावर कितनी है, -1। और जो ये जो अंडर रूट है, इसको आप इस तरह रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, अंडर रूट की पावर कितनी होती है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैंने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है, ओके। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद आप यहाँ पे ये देखें कि सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है। सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि ये 5 पावर 5 से आपको कटती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, लेकिन पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये वाला स्टेप आप कर लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3 की पावर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 की पावर कितनी आ रही है आपके पास, 10/3, ओके, 10/3। तो ये 5 से कैंसल आउट। यहाँ पे पावर इसकी कितनी बच गई, 2 की पावर -1 बच गई आपके पास, ओके। डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, 14 स्केयर है, तो 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 की पावर -2 आ जाएगी अंदर। और बाहर आपके पास कितनी पावर पड़ी हुई है, बाहर आपके पास 1/2 पावर पड़ी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आपके पास 3 की पावर -10/3 था, और 2 की पावर -1 है। तो अगर ये देखें, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, और ये पावर ऊपर प्लस में है, सॉरी माइनस में है, ये भी ऊपर माइनस में है। तो जब पावर्स ओवर के नीचे आप लेके जाएंगे ये वाली दोनों, तो ये हो जाएंगी प्लस में। लेकिन उससे पहले पैसे कट कर लूँ, ये इसके साथ कट हो गया, ठीक है। तो 2 2 के साथ कट हो गया। ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर है 3 की पावर -10/3, और यहाँ पे 2 की पावर -1 है,
ओवर नीचे आपके पास यहाँ पर 14 की पावर -1 बच रही है। ओके, 14 की पावर कितनी बच रही है? -1। तो अब इन पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को पावरों को नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ इसको कुछ इस तरीके के साथ कि ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। 14 आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 14 की पावर 1, और बाकी जो है ये 3 की पावर 10/3 नीचे चली जाएगी, नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। ओके, इसी तरह जो 2 है इसके साथ वो भी नीचे चला जाएगा, ये भी जाकर इसकी पावर जो है प्लस में हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ लग गई? ओके, अब आप चेक करेंगे कटिंग हो रही है। यहाँ पे कटिंग क्या हो रही है? ये 2 इस 14 के साथ कट हो रहा है, काट दें। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 3 की पावर 10/3 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए हम ये करेंगे कि ये 3 की पावर 10/3 का मतलब है 3 10 टाइम्स है और उसका क्यूब रूट है। यानी कि अगर इसको हम इसकी रेडिकल फॉर्म में लेके जाएं तो ये बनेगा 3 की पावर 10 और इसका ये क्यूब रूट, इसी तरह लिखा जाएगा ना ये। तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये होना चाहिए ओवर 7। ये जो 3 की पावर 10 है आपके पास, इसको स्प्लिट कर लें। स्प्लिट किस तरह कर लें? कुछ इस तरीके से। थ्री की पावर 3 3 3 और या फिर आप सिंपल ऐसे काम करें कि आप स्प्लिट कर लें। सिंपल करके इसको ये लिख लें कि आपके पास ये जो स्टेप की है ना, आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ। आप इतना ज़्यादा मुश्किल ना करें, इसको सिंपली इसी फॉर्म में रहने दें। अगर ये इसी फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे 2 स्टेप आपके इजीली बच जाएंगे। वो इस तरीके से कि इसको आप लिख लें 3 की पावर 10 और 1/3 इस तरह आपके पास बाहर आ जाएगा। ये जो 10 पावर है 3 के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे आपके पास 7 है। फिर उसके बाद आप इसको इस तरह लिखेंगे कि जो 3 की पावर 10 है इसे स्प्लिट कर लें। ऊपर 7 ओवर नीचे आपके पास आएगा 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1, यानी इसको 2 हिस्सों में मैंने तोड़ लिया, स्प्लिट कर लिया, और बाहर आपके पास पड़ा हुआ है 1/3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लग गई। 1/3 आपके पास बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये वाली जो 3 की पावर है ये इसकी भी है, ये वाली ये पावर इसकी भी है। अगर आप इन दोनों पावर्स के साथ इसे कह लेंगे मल्टीप्लाई करवाएं तो कुछ इस तरीके से ये नेक्स्ट बनेगा। आपके पास ये स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इज़ इक्वल टू 7 ओवर, अब ये 3 की पावर इसकी भी है और इसकी भी है, आप इसको लिख सकते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस पावर को दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये वाली जो 3 की पावर है 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, यहाँ इसके साथ 3 पे कट जाएगी। किसके साथ कितने पे कट जाएगी? 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 ओवर 3 की पावर 3 बची, 3 की पावर 3, क्योंकि ये 3 9 के साथ कट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 1/3 एज इट इज़ ही आ गया यहाँ पे, क्योंकि 1 उससे मल्टीप्लाई हो गया, इसने 1/3 को एज इट इज़ बना दिया। अब इसका एक और सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप करें, आपका आंसर आ जाएगा। वो किस तरीके से कि ऊपर आपके पास 7 ही पड़ा हुआ है, नीचे 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 की पावर 3 आपके पास होता है 27, यानी 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इसको आप लिख सकते हैं 27। और ये वाला जो है ये 3 की पावर 1/3 किसको शो कर रहा है? 3 की पावर 1/3 3 के क्यूब रूट को शो कर रहा है। तो आप इसका क्यूब रूट लेके लिखें। क्यूब रूट आएगा इसका 3 का क्यूब रूट। ठीक है, 3 का क्या लिख दिया मैंने? क्यूब रूट। तो ये इस क्वेश्चन को इस तरह हम करेंगे और यही इसका आंसर होगा। ये ले, मैं इसका आंसर भी साथ मेंशन करता हूँ। ये ले, ये क्या है जी? ये इस क्वेश्चन का आंसर है और आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। लें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए सिंपल सा मेथड ये है कि कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जिस तरह के आपको ये 2 और 8 नज़र आ रहे हैं, 2 और 8 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ मैं इसका पहले सोल्यूशन लिख रहा हूँ उनके पास ताकि आपको पता चले यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो चुका है। तो ये सोल्यूशन हम यहाँ से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 और 2 -16, ठीक है। एक्स वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स की पावर 5, और यहाँ पे पावर्स ऐड होती हैं लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगी ये आगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, पावर्स आपस में ऐड होती हैं लेकिन यहाँ पे ये माइनस आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी पावर्स ऐड होती हैं, अगर यहाँ मैं प्लस लिखूँ तो फिर ये माइनस होगी, प्लस माइनस, बाद में इसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने -3। एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ, वाई वाली टर्म को वाई वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पर वाई की कितना है, वाई आपके पास है -4 और ये वाला है +2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें। देन आपके पास -16, इसे सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद। एक्स की पावर 5 - 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 2, वाई की पावर आ जाएगी -2, क्योंकि -4 में से +2 निकलेगा तो -4 आ जाएगी। एक स्टेप और आपने सिंप्लीफाई के लिए करना है, पावर्स को हमेशा पॉजिटिव में लिखना है आपने, वो इस तरीके से कि ये माइनस का 16 है और एक्स स्क्वायर प्लस का, यानी इसकी पावर प्लस की है, और वाई स्क्वायर को भी आपने प्लस में लिखना है। तो वाई स्क्वायर की प्लस पावर को प्लस में लिखने के लिए इसको नीचे ले जाएं, ठीक है। नीचे ले जाकर इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 3rd पार्ट आप खुद करेंगे। तो इसका जो 4th पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और फर्स्ट वन भी। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है अक्सर पेपर में, तो इसको आप ध्यान से समझें ज़रा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं, वो ये होगी कि आपको ये जितने नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये नंबर्स किसी ना किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर हैं। अगर स्क्वायर नहीं क्यूब है, या फिर 4th पावर है, 5th पावर है, तो हमने अंदाज़ा लगाना है पहले कि ये किसकी पावर है, या इसको सिंप्लीफाई करके हमने कैसे लिखना है। ये 81 आपको एक नंबर नज़र आ रहा है, 81 की पावर n है। तो 81 के लिए रफ अमल में जाके आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 81 किसकी पावर है। यहाँ पर लिख लें 81 और 3 पे करें इसे, क्योंकि ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे करके देखें ये जाता है। 3 2 ज़ार 6, 2 बचा यहाँ पे, 2 इसके साथ मिला, 3 7 ज़ार 21 और 3 9 ज़ार 27, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर ये 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 3 की पावर्स आपके पास आ रही है यहाँ पे कितनी, 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 3 ज़ार 81। तो 3 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, और ये वाला n साथ मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट स्टेप में हम लिख दे देंगे। पहले इसको इस तरह लिख लें, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पे 3 की पावर डॉट 3 की पावर 5, ओके। और साथ आपके पास लिखा है -3 की पावर 4n -1, और उसके साथ लिखा है 3 की 243 है। अगर आपको याद हो 243 को होती है 3 की पावर 5। चले हम इसे बना के देख लेते हैं आपके सामने। 243, 3 की पावर आप 3 पे जा रहा है, ये 3 8 ज़ार 3 1 ज़ार, ओके। तो फिर और ये यहाँ पर 3 की पावर 3 की पावर कह रहा हूँ, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, और यहाँ पे फिर 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, फिर उसके बाद 3 9 ज़ार, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 3 3 ज़ार, और फिर आएगा 3 1 ज़ार। यानी कि ये 243 क्या है, ये आपके पास 3 की पावर 5 टाइम्स आ रही है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे लिख रहा हूँ 3 की पावर 5, ठीक है, 243 की जगह पे। ओवर नीचे आपके पास है 9 की पावर 2n है, तो 9 की पावर 2n को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 2n, ठीक हो गया। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है 3 की पावर 3, जो कि साथ में मल्टीपल के तौर पे है, इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब आप चेक करें, आपने सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करके 3 की पावर्स में चेंज कर लिया है। ये रूल आपको पता है कि जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। जब अदद
यहाँ पे क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं. सो यू विल ऐड ऑल द पावर्स. हियर वी हैव the power of 3 is 4n, and this is this digit is multiplied with this one, so you can write it by adding these powers, 4n plus 5, because both these powers have same base, 3 की power 4n and 3 की power 5. So both these have same base, 3 की power 4, 3 की power 5. So we can add these powers, as we know that like x multiplied by x is equal to x square. How? Because both these have same base, 1 and 1, then the power will be added and it will become x square. So same like that. Okay, similarly for this one, powers will add 4n minus 1 plus 5. Okay, both these powers will add, this one and this one, over multiply. Here we will multiply both these powers. Why? Because there is a bracket between them. Also this is multiplied with this one, so both these have same base and we can write it plus 3. Okay, having same base, these powers will be added, as I have already told you in my previous step. Okay, so now we will simplify it. How we will simplify it? By after a step, that will be, you can write it 4n plus 5 over minus 3 minus 1 plus 5, there will be plus 4, and in the denominator you can write it like as 4n plus 3, 3's power 4n plus 3. Okay, now we will simplify it. As we know that this denominator is the part of both these values, so if we can if we separate both the values, like this one, I am writing like as 3's power 4n plus 5 over 3's power 4n plus 3 minus 3's power 4n plus 4 over 3's power 4n plus 3. Because both these powers have the same denominator, so I have splitted both the values, 3 raised to power 4n plus 5 over 3 raised to power 4n plus 3 minus 3 raised to power 4n plus 4 over 3 raised to power 4n plus 3. I have splitted both these values because both these values have same denominator. We can write it like as. Okay, so here we will simplify it by subtracting the powers, because both these values have same base. So if we take the powers from denominator to numerator, it will change the sign. 3's power 4n plus 5, and when these powers will go to up having the same base, it will become minus 4n minus 3. Okay, it will be changed in as minus sign, minus 4n and minus 3, and it will be subtracted from these powers because both these have same base, minus 3 4n plus 4 minus 4n minus 3. Okay, when these powers will go up, it will be minus from this one. So I have written these values
4n plus 4, this one, and these powers minus 4 and minus 3. So we can solve it like this 4n will be cancel out with this one, and 5 minus 3 will be 2. So there will remain 3's power 2 minus this 4n will be cancel out, this 4n will be cancel out with this one. So because it is a positive value and it is a negative value, so both these will be cancel out, and 4 minus 3 will be 1, so 3 is power 1. Okay, we can write it like as, so 3 square mean to say the 3 square is equal to 9. 3 की पावर 1 है तो इसे हम 3 ही लिखेंगे. So 9 minus 3 is equal to 6. So our answer will be 6. Okay, it is very simple question, and if you have understand it from the start, then it will be easy for you, and if you do not understand from the start, so it will be quite difficult for you. So when you have to apply the operations, like when you take the powers in the numerator from the denominator, their signs will be changed. Okay, the positive powers will become negative and the negative power will become positive. So by subtracting the powers you can easily find the answer. So first of all you have to know that what these numbers have the simplified form, like this one. Okay, so it is very simple.